हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि सिविक्स। आप सभी का शिक्षाशास्त्र एडुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक के शिक्षाशास्त्र एडुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको सिविक्स के साथ साथ सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस मिल रही है, वो भी एक मजेदार अंदाज में। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे होगी आपके पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 7th में सिविक्स के चैप्टर 4th पर पहुंच गए। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने और पूरे चैप्टर को एक्सप्लोर किया। चैप्टर 4 जो है हमारा, उसमें हम ये जान रहे हैं कि बॉय और गर्ल का जो सफ़र है वो कैसे कन्वर्ट होता है मैन और वुमेन में, मतलब हम हमारी ग्रोइंग प्रोसेस देख रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। और हमारा जो समोआ वाली सोसाइटी को जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें हम देख रहे थे कि काफ़ी टिपिकल बात हो रही थी। हम अपने पास्ट में जाकर 1920s की हम बात कर रहे थे। हम समोआ सोसाइटी में ये जान रहे थे कि छोटे बच्चों की ईयर 9 ईयर से ही उनकी जॉब लग जाती है। अब वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, बल्कि वो फिशिंग कर रहे होते हैं या कोकोनट्स के प्लांट्स लगा रहे होते हैं अपने एडल्ट से सीख कर। और उनके लिए एक एज निर्धारित है कि उन्हें 9 वर्ष की आयु से ये काम करना बिल्कुल अनिवार्य है। उनके लिए ये चीज़ कंपलसरी है समोआ सोसाइटी में। ये चीज़ हमने हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में जानी। आज हम ये जानने वाले हैं कि स्टेट मध्य प्रदेश में किस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है और किस तरीके से उनकी एज में ग्रोथ हो रही है, जिससे हम मैन और वुमेन बन रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की अगर बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो बॉय और गर्ल्स के लिए अलग अलग स्कूल थे। अब ये बात हो रही है फिर से पास्ट की, तो पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है ईयर 1960s की। तो बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों को साथ में पढ़ने नहीं दिया जाता था। बॉयज़ के लिए पर्टिकुलर एक अलग स्कूल है और गर्ल्स के लिए एक अलग स्कूल बना हुआ है, दोनों ही साथ में नहीं पढ़ सकते। अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, तो जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। हमने क्लास 6 में बॉयज़ और गर्ल्स के स्कूल्स के बारे में, क्लास 6 से ही उनका ऐसी कंपलसरी ये चीज़ें हैं कि क्या होता है कि गर्ल्स के लिए अब पर्टिकुलर क्या चीज़ है, उनके स्कूल में खासियत होगी कि गर्ल्स को एक सेंट्रल कोर्टयार्ड प्रोवाइड किया जाएगा एंड बॉयज़ के लिए होगा, बॉयज़ को ऐसा कोई कोर्टयार्ड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उनके लिए होगा एक प्लेग्राउंड, मतलब एक मैदान, वो भी एक बड़ी स्पेस के साथ में स्कूल में। अब इसमें क्या डिफरेंस आपके समझ में आता है, इसमें ये डिफरेंस है कि गर्ल्स जो होगी उनका जो प्लेग्राउंड होगा, मतलब उनका जो कोर्टयार्ड है वो एक कैंपस के अंदर होगा और वो रिलैक्स के साथ में वहाँ पर खेल सकती है, प्लस वो बाहरी दुनिया से बच जाएगी, क्योंकि उनका क्या है, उनका जो कोर्टयार्ड है वो स्कूल के अंदर ही है, ठीक है, स्कूल के बिल्डिंग के अंदर ही। प्लस अब बॉयज़ को ऐसी फ्रीडम नहीं है। बॉयज़ के साथ में क्या हो रहा है कि उनको एक बड़ा सा मैदान मिल रहा है, एक ओपन एरिया मिल रहा है स्कूल के साथ में, मतलब फ्री, ये चीज़ उनको फ्री मिल रही है कि आपको स्कूल तो है ही है, प्लस आपका जो प्लेग्राउंड है वो कवर नहीं है। ये चीज़ एक डिफरेंस है। प्लस एक यहाँ पर डिफरेंस ये क्रिएट हो रहा है कि गर्ल्स जो होती थी वो बॉयज़ के साथ में स्कूल नहीं जा सकती है, क्योंकि दोनों के लिए पर्टिकुलर अलग अलग स्कूल बना दिए गए हैं। अब ये डिफरेंस है, हम क्या सीख रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स में स्कूल का जो डिफरेंस है, कोर्टयार्ड एंड प्लेग्राउंड का भी डिफरेंस, एक और मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है कि जब स्कूल की छुट्टी होती है
जब आपसे कह दिया जाता है कि अब आपके स्कूल की छुट्टी हो गई तो अब आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते कि अब हमें घर जाने को मिलेगा। जिस तरीके से हम खुशी खुशी स्कूल में आते हैं, मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं, एंड आफ्टर दैट के हम छुट्टी पे भी उतनी ही खुशी के साथ अपने घर जाते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में 1960s में क्या होता था कि गर्ल्स की जब छुट्टी होती थी स्कूल से तो वो एक ग्रुप बनाकर चलती थी, और एक बड़ा सा ग्रुप, मतलब वो रोड पर पूरा ग्रुप बनाकर चल रहे हैं, साथ में गर्ल्स चल रही है। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पर्टिकुलर हम 2 फ्रेंड चल लो, या फिर आज हम अकेले ही वापसी में अकेले अपने घर जाते, बट ऐसा कभी भी नहीं होता था, बिकॉज गर्ल्स हमेशा ग्रुप में चलती थी। और ये ग्रुप में चलने के पीछे का ये रीजन है कि उन्हें सेफ फील होगा, ताकि उन्हें कोई टीज ना कर सके, उन पर कोई अटैक ना कर सके, उन पर कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई भी बॉय अटैक ना कर सके, उनके साथ में छेड़खानी ना हो। इसीलिए उस डर से बचने के लिए गर्ल्स हमेशा ग्रुप में चला करती थी, जो कि बॉयज देखते थे कि गर्ल्स क्या करती है, एक ग्रुप बनाकर चलती है। तो अब ये चीज क्या हो गई है, यहाँ पर क्लियर हो गई है कि हमें बचपन से ही अलग कर दिया गया है। बचपन से ही हमें अलग अलग चीज़ों में सोसाइटी ढाल रही है कि आपके लिए एक कोर्टयार्ड है, वो भी एक कैंपस के अंदर, आपके लिए प्लेग्राउंड है जिसमें बड़ा सा प्लेग्राउंड है, आप आज़ादी के साथ आप स्ट्रांग बन जाएंगे, आप खेल लेंगे। और आपको क्या हो रहा है, आपको हमेशा डर रह रहा है अकेले चलने में, आप ग्रुप बनाकर चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये पास्ट से ही चली आ रही है, सोसाइटी का एक ऐसा माइंडसेट जो कि हमको बचपन से ही ढाल रहा है ऐसी चीज़ों में कि जो कि हमें हार्म कर रही है, जो कि हमारी थिंकिंग को कहीं ना कहीं नेगेटिव पहुंचाए। अब इसी चीज़ों को हमें क्या करना होता है, चैलेंज करना होता है। ठीक है, अब एक ऐसा माइंडसेट है कि बॉयज़ के लिए हमेशा क्या होती है, कार होती है। ठीक है, उनके लिए खिलौना क्या होगा, कार होगा, और जो गर्ल्स है उनके लिए क्या होगी, डॉल्स होगी, कि गर्ल्स हमेशा डॉल से खेल सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम प्रेजेंट टाइम में चैलेंज करें तो आप देखेंगे कि आजकल वुमेन्स क्या करती है, कार ड्राइव करती है, वुमेन्स क्या होती है, पायलट होती है। और आप वही चीज देखेंगे, सेम चीज इसको हम प्रेजेंट टाइम में अगर देखें, क्योंकि बात तो पास्ट की हो रही है, लेकिन अगर इसको हम प्रेजेंट टाइम से कनेक्ट करें तो बॉयज भी क्या होते हैं, मास्टर शेफ होते हैं, वो भी एक ग्रेट शेफ हो सकते हैं, वो भी बेहतरीन कुकिंग कर सकते हैं। और क्या हो, उनकी जो टॉय शॉप हो वो उसमें ज़्यादा डॉल्स हो, ये भी तो पॉसिबल है। तो इसी पॉसिबिलिटी को हम समझ रहे। देखिए, इस चैप्टर के थ्रू आप समझ रहे कि हमें कैसे चीज़ों को चैलेंज करना होता है, किस तरीके से सोसाइटी की धारणा प्रीजुडिस चलते आ रही है। प्रीजुडिस मतलब पूर्वाग्रह, कि हम पहले से ही चीज़ों को सोच कर चलते हैं, चीज़ों को नेगेटिवली सोच कर चल रहे हैं हम, कि हमने सोच लिया है कि यही चीज़ बेस्ट होगी और ये नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कि आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ट है, तो आप अदर लैंग्वेजेस की क्या करें, डिसरिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपने पहले से ही सोच लिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज बेहतरीन है। ऐसे ही क्या हो रहा है, सोसाइटी ने सोचा हुआ है कि बॉयज़ के लिए हमेशा क्या हो, स्ट्रॉन्ग वर्क हो, बॉयज़ को हमेशा डेरिंग बाज होना चाहिए, और गर्ल्स को हमेशा सॉफ्ट स्पोकन और नर्म आवाज़ में बोलने वाली होना चाहिए, और वो हमेशा घर के ही काम करेगी, और लड़के हमेशा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये चीजें हमने देखी, जिस तरीके से हमने समूह सोसाइटी को जाकर हमने ट्रैवल करके वहाँ की चीजों को जाना कि वहाँ पर 5 ईयर से ही बच्चों पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वैसे ही हमने अभी मध्य प्रदेश को भी जान लिया है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कि किस तरीके से लड़कियों को क्या हो रहा था, एक फियर होता था, अकेले चलने में एक फियर होता था। अब आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, या आप अगर इसको करंट अफेयर से, न्यूज़पेपर से अगर हम इसे कनेक्ट करें, तो न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे हैं। तो क्रिमिनल केसेस को बढ़ावा किस तरीके से दिया जा रहा है,
ठीक है। ये सारी चीजें कि हम स्ट्रांग क्यों नहीं हो सकते। देखिए, इन्हीं बातों को चैलेंज करने के लिए जब हम क्लास 8th में पहुंचते तो क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर हमें बता देगा कि क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर में हमें बता देंगे कि हमारे राइट्स क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है। यही सारे डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने के लिए क्लास 8th का फर्स्ट ही चैप्टर आपको सारी बातें बता देगा, जो कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम देखिए, आपने सुना होगा कि तूफान आता है। अब तूफान कई बार घर में आ जाता है। अब वो घर में कैसा आता है, ये एक बहुत ही मजेदार सी स्टोरी के साथ आज देखने वाले हैं कि एक घर में तूफान आ जाता है और शायद ये तूफान हमारे घर में भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो तूफान है कैसा। इसे अब हम एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक का नाम है माई मदर डज नॉट वर्क। मेरी मम्मा काम नहीं करती। अब मेरी मम्मा काम नहीं करती है सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो चलिए इसी अजीब बात को हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये चीज़ अजीब कैसे है। ठीक है, मेरी मम्मा काम नहीं करती, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि मम्मा तो काम कर रही है हमारी, लेकिन अब ये टॉपिक आपको दिया गया है ये समझाने के लिए। ये भी जेंडर बेस्ड ही टॉपिक है कि सबके लिए क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल वर्क प्रोवाइड किया। तो चलिए एक मजेदार से इस बात को जानते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा आप हमारे स्कूल एक्सर्शन में क्यों नहीं चलते, क्योंकि रोजी मैम को वॉलेंटियर की ज़रूरत है। उन्हें वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। ठीक है, हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर, कोई ट्रिप को या फिर कोई एक्टिविटी को या फिर कैंप्स होते हैं, एनसीसी हो, एनएसएस हो, उसमें वॉलेंटियर्स होते हैं, स्वयं सेवक होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी वॉलेंटियरिंग करेंगे। तो उसमें क्या है, बता रहे हैं बच्चे, उसमें बच्चे बता रहे हैं कि देखिए आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते, क्योंकि रोजी मैम को वॉलेंटियर की ज़रूरत होती है, तो आप ऑफिस से क्या कीजिए, छुट्टी ले लीजिए और हमारे साथ चलिए। ऐसे बच्चों की डिमांड है। क्या आप क्या कीजिए, ऑफिस के साथ, ऑफिस में आप जहाँ जा रही है वहां से आप छुट्टी ले लीजिए और हमारी वॉलेंटियर बन के चलिए। आप छुट्टी ले लीजिए। देखिए, फिर बताते हैं कि हरमीत की जो मम्मा है, हरमीत जो फ्रेंड है हमारा, उसकी जो मम्मा है वो हमेशा आती है क्योंकि वो काम नहीं करती। अब देखिए, बच्चों के मन में एक ऐसी धारणा यहाँ पर क्रिएट हो गई है कि हमारी मम्मा ऑफिस जा रही है मतलब वो काम कर रही है, तो वो क्या कर, वो छुट्टी लेकर हमारे साथ, उन्हें भी आना चाहिए, क्योंकि हरमीत की मम्मा तो हर बार क्या हो रहा है, वॉलंटियर बनकर हमारी ट्रिप में आ रही है, एक्सर्शन में आ रही है, और उन्हें, क्योंकि वो काम नहीं करती। इस तरह की सोच इन लोगों ने, बच्चों ने मान ली है। अब इसको कैसे गलत साबित होगा ये आपको एंड में पता चलेगा। तो सोनाली कहती है कि ये तुम कैसे कह सकते हो। ठीक है, सोनाली ये तुम कैसे कह सकते हो, क्योंकि जसप्रीत, अब जिन आंटी की बात हो रही है उनका नाम है जसप्रीत। ठीक है, ये हरमीत की मम्मा है। जसप्रीत आंटी की बात हो रही है, तो सोनाली से कहा जा रहा है कि सोनाली आप ये कैसे कह सकती हो, क्योंकि जसप्रीत आंटी तो सुबह के 5 बजे से उठ के पूरे घर के काम करती है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो काम नहीं करती इसीलिए वॉलेंटियर बन के चलती। देखिए, यहाँ पे सोनाली की बात को बोला जा रहा है। देखिए, यहाँ पर सोनाली को समझाया जा रहा है। जब सोनाली पूछती है उसकी मम्मा को कि आपको भी वॉलेंटियर बन के चलना चाहिए और ऑफिस से छुट्टी लेना चाहिए, क्योंकि हरमीत की जो मम्मा है जसप्रीत आंटी वो काम नहीं करती इसीलिए वो, तो फिर उसकी मम्मा बताती है सोनाली कि तुम ये कैसे कह सकती हो सोनाली, तुम्हें पता है कि जसप्रीत आंटी तो सुबह के 5 बजे उठ के घर के सारे काम करती, ये भी तो एक बड़ा काम है। और हर काम बड़ा ही होता है, क्योंकि छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। काम की वैल्यू के बारे में भी हम इसमें, इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करें। तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जानते हैं क्या होता है आगे। आगे सोनाली कहती है, हाँ आप बता रहे हैं हमें कि सुबह 5 बजे उठ के काम कर, लेकिन ये कोई काम होता है क्या, ये तो घर का काम होता है, काम तो वो है जो ऑफिस में कर रहे हैं। ऐसा सोनाली की क्या है, थिंकिंग है। तो फिर उसकी मदर कहती है अच्छा ठीक है,
तुम क्या करो, अब हम क्या करते हैं, जसप्रीत के घर चलते हैं, ठीक है, जसप्रीत के घर पे चलते हैं और जानते हैं कि क्या ये बात सही है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब वो जब सिंग्स के हाउस में जाते हैं, मतलब जब सिंग्स के हाउस में जाते हैं, मतलब पंजाबी फैमिली है, जसप्रीत, हरमीत की मम्मी जसप्रीत आंटी के बारे में बात हो रही है, तो अब क्या होता है, उसकी मम्मा कहती है चलिए अब हम क्या करते हैं, हरमीत के घर में चलते हैं और जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, ठीक है। अब हर्षरन को बताया जाता है कि सोनाली सोच रही है कि आपकी वाइफ, मतलब देखिए अब हर्षरन कौन है यहाँ पर, जसप्रीत आंटी के हस्बैंड, यहाँ पर ये बैठे हुए आप देखिए। तो जसप्रीत आंटी के हस्बैंड को कहा जा रहा है सोनाली और उसकी मदर द्वारा कि सोनाली मानती है हर्षरन जी की आपकी वाइफ काम नहीं करती क्योंकि वो कोई जॉब नहीं कर रही है। तो फिर ये पूछा जा रहा है कि बट इजंट दैट करेक्ट, तो फिर बच्चा बताता है, हरमीत बताता है कि आंटी क्या ये सही है कि मेरी मम्मा हाउसवाइफ है लेकिन वो काम नहीं करती, ये बोलना। तो फिर हंसी, वहां पर आप देखिए कि फैमिली में जब ये डिस्कशन हो रहा है तो फिर हंसा जाता है, हाँ हाँ। अब ये हंसी क्या दर्शा रही है कि बच्चों की ये जो धारणा है या फिर हर्षरन जी को ये जो चीजें बताई जा रही है उस पर हम क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि हमने इस बात को अभी तक के भी सीरियस नहीं लिया कि अगर हमारी मदर हाउसवाइफ है तो वो काम नहीं करती बिकॉज वो जॉब नहीं कर रही है, मतलब वो हाउसवाइफ है तो वो काम नहीं करती। इस बात को हम सीरियस नहीं ले रहे हैं, अभी भी हमने इस बात को सीरियस नहीं लिया, दैट्स वाई यहाँ पर हंसा, यहाँ पे हाँ हाँ ये चीज दर्शा रही है, ये हंसी ये दर्शा रही है कि इतनी सीरियस बात को हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। अब उससे हमें कैसे सीरियस लेना होगा, क्योंकि लास्ट में ही आता है तूफान। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो अब जसप्रीत आंटी को सजेशन दिया जाता है, उन्हें सजेस्ट किया जा रहा है, आप यहाँ पर देखिए उन्हें सजेस्ट किया जा रहा है कि आप एक दिन के लिए स्ट्राइक पर क्यों नहीं चली जाती, मतलब आप घर से एक दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए, आप कोई काम मत कीजिए। तो जसप्रीत आंटी भी मान जाती है और कहती है वाह ये तो ग्रेट आइडिया है कि मुझे भी एक दिन की छुट्टी मिलेगी, आपको भी आपके स्कूल से एक दिन की छुट्टी मिलती है, संडे की छुट्टी मिलती है, तो आप क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं कि आज हमें मस्त खेलने को ही मिलेगा और हमें कुछ काम नहीं करना। एग्जैक्टली वैसे ही जब जसप्रीत आंटी को ये सजेशन दिया गया है कि आप भी एक दिन आपके घर के काम से छुट्टी ले लीजिए, तो जसप्रीत आंटी भी काफी खुश हो जाती है और वो कहती है ग्रेट आइडिया, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था, चलिए ये करके देखते हैं। तो वो सबसे कह देती है कि आज कल से मेरी स्ट्राइक स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्राइक मतलब हड़ताल, कल मैं हड़ताल पे जाऊंगी और कोई भी काम नहीं करूंगी, आप सभी सारे काम संभाल लेना। तो जो हरमीत होता है, हरमीत के जो फादर है और डॉटर है, वो क्या कहेंगी, दोनों पूरी फैमिली अब एग्री हो जाती है इस बात से और कहती है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सारा काम कर लेंगे और आप स्ट्राइक पे चले जाइए, क्योंकि वो तो अपने मदर को चैलेंज कर, क्योंकि बात ये प्रूफ करना है कि हमारी मदर हाउसवाइफ होकर भी कोई काम नहीं करती। अब इस बात को चैलेंज करने के लिए ये सारा सीन यहाँ पर क्रिएट हो गया है जो कि बहुत ही मजेदार था। अब अगले सुबह क्या होता है, अगले सुबह 7:30 बज गए हैं, 7:30 बज गए हैं और जो हर्षरन जी होते हैं, जसप्रीत आंटी के जो हस्बैंड है, वो कहते हैं कि ओ गॉड अभी तो 7:30 बज गए हैं, मतलब 7:30 बज गए, अब ऑफिस का भी टाइम हो गया है और बच्चों की बस भी नजर आ रही है, अगर मैंने उनको बस नहीं पकड़वाई तो मुझे उन्हें कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। और फिर वो हर्षरन जी ये भी परेशान हो रहे कि अरे ब्रेकफास्ट कहाँ है, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं रेडी हुआ, क्योंकि वो भूल चुके होते हैं कि मेरी वाइफ ने एक दिन पहले बताया था कि कल मैं स्ट्राइक पर जाने वाली हूँ, मतलब घर के कोई भी काम नहीं करूंगी। तो फिर इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर ये हो रहा है कि फिर से आंटी याद दिलाती है कि मैं तो स्ट्राइक पर हूँ, तो मैं कैसे ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ या मैं कैसे बच्चों को बस तक ड्रॉप कर सकती हूँ, ये सारे काम तो आप देखिए और बच्चे देखिए, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि हम सब संभाल लेंगे। तो अब क्या होता है कि
देखिए और वो बताती है, आंटी ये भी बताती है कि उनके यहाँ की जो मेड है जिसका नाम है मंगला, मंगला भी आज छुट्टी पर है। तो आंटी ने तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर दी है कि मेड को भी आज की छुट्टी दे दी है, जिससे घर भी साफ नहीं होगा और ब्रेकफास्ट भी नहीं बना है। अंकल का ऑफिस का भी टाइम हो गया और बच्चों की बस भी नजर आ रही है। तो देखिए ये इतनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि धीरे धीरे तूफान घर में आ रहा है कि अब क्या बच्चे भूखे पेट स्कूल चले जाएंगे। अंकल ने भी कुछ नहीं खाया है और मंगला भी आज घर नहीं आई है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए कि बस भी नजर आ रही है। अब क्या किया जाए, या तो मुझे अब स्कूल बच्चों को क्या करना पड़ेगा, कार से ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है। तो बोलते हरी हरी जल्दी करो हरनी, और जल्दी से पंप भी ऑन कर दो। फिर मदर बोलती है बच्चों के टिफिन का क्या, बच्चे खाएंगे क्या। तो फिर हर्षरन जी बोलते हैं कि ओ गॉड मैं तो वो भूल गया, मैं तो फिर से भूल गया कि बच्चों का तो टिफिन भी नहीं बना। तो वो कहते हैं हर्षरन जी अपने बच्चों को, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम आज क्या करना अपने स्कूल के कैंटीन से कुछ भी खा लेना। तो बच्चे बताते हैं कि हमारी मम्मा ने हमें पहले ही पैसे दे दिए थे। देखिए मदर को सब कुछ पहले से ही अंदाजा हो जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो उन्होंने पहले से ही बच्चों को ऑलरेडी पैसे दे रखे थे क्योंकि उन्हें शायद पूरा अंदाजा था कि ये सिचुएशन क्रिएट हो। तो ऑलरेडी पैसे, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि बच्चे भूखे हो उनके, इसीलिए माँ ने क्या किया पहले से ही बच्चों को पैसे दे दिए थे ताकि वो कैंटीन से उस दिन खा ले। क्योंकि वो तो जानती थी कि अगर वो स्ट्राइक पे चली गई तो ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ऐसी ही कोई सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे घर में अगर हो तो सोचिए। तो बताते हैं, तो ये बात बच्चे अपने क्या बताते हैं, डैडी को बताते हैं। यहाँ पर आप देखिए कितनी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है कि यहाँ पर बच्चे रेडी हो रहे हैं। आप ये पिक्चर में सारी चीजें इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है ना ये। अब क्या हो रहा है कि शाम के 6 बज गए, ठीक है। अभी तो हमने मॉर्निंग का सफर देखा कि मॉर्निंग में कितनी डिफिकल्टीज फेस करके सभी लोग घर के अपने अपने काम पे चले तो गए, लेकिन बहुत ज्यादा उन्हें डिफिकल्टी हुई सिर्फ एक व्यक्ति के काम ना करने से, जिन्हें हम कह रहे हैं कि ये हाउसवाइफ होकर काम नहीं करती। तो देखिए कितनी गलत तरीके से हम चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब शाम के 6 बज गए, शाम के 6 बज गए हैं। तो जब हर्षरन जी घर पर वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि चाय बनाने का क्या ख्याल है आपका, अपनी वाइफ से कहते हैं आप चाय नहीं बनाओगी क्या। ओ फिर थोड़ा गुस्से में कहते हैं कि ओ अच्छा मैं तो भूल गई कि आप तो स्ट्राइक पे हो, आप क्यों चाय बनाओगी। तो देखिए फिर वो कहते हैं कि देखो तुम चाय नहीं बनाओगी तो क्या होता है, तुमने क्या ये सोचा था, तुमने एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हें एग्जैक्टली वैसा ही घर मिल जाएगा जैसा तुमने छोड़ा था स्ट्राइक पर जाने से पहले। तुमने जितना साफ सुथरा घर ब्रेकफास्ट के साथ बच्चे को भिजवाया था, मुझे सब कुछ खिला पिला के भिजाया, मुझे टिफिन दिया, क्या तुम्हें लगा था कि तुमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि एग्जैक्टली सेम चीज तुम्हें वैसी मिल जाएगी। और फिर अंकल पूछते हैं, हर्षरन अंकल हरमीत से पूछते हैं कि चाय की पत्ती कहाँ है। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि किचन में चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई है। तो देखिए कितनी चैलेंजिंग सी और डिफिकल्ट सी सिचुएशन एक फैमिली में हो गई है। तो फिर मदर हंसती है, ही मुझे तो भरोसा था कि अगर काम नहीं किया जाए तो ये सारी चीजें होती है। और फिर भी कहते हैं कि मम्मा काम नहीं करती। और मैं तो ये बताना भूल ही गई, सबसे बड़ा सरप्राइज ये देती है जसप्रीत आंटी, मैं तो ये बताना भूल ही गई कि शाम को चाचा चाची जी खाने पर आने वाले हैं और मेरी तो आज पूरी स्ट्राइक है, तो अब खाना कौन बनाएगा। अंकल को तो ये नहीं पता कि किचन में चाय पत्ती कहाँ रखी हुई है। तो देखिए ये आ जाता है घर पे इस तरीके का तूफान। ये तूफान आप देख रहे हैं कि सिचुएशन यहाँ पर कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है।
हमने सोचा कि हमारी मम्मा हाउसवाइफ है तो काम नहीं करती, इसीलिए वो वॉलंटियर बनकर हमारे साथ एग्जॉशन में चली जाती है। तो देखिए ये यहाँ पर एक दिन मम्मा की छुट्टी लेने से, घर के कामों की छुट्टी लेने से देखा घर में कितना बड़ा तूफान आ गया कि हमें ये नहीं पता कि कैसे चीजें हमें संभालना है, हमसे कुछ भी चीजें हैंडल नहीं हो रही है। सुबह के 5 बजे से रात के सोने तक के जो हमारे लिए काम करती, हम कैसे कह सकते हैं कि अगर वो जॉब नहीं कर रही तो काम नहीं कर रही। देखिए हर काम इक्वल होता है, समान होता है। अगर आप देखिए फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑफिसर फाइल्स चेक कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो हमारी मदर भी तो घर में उतने ही ध्यान से सारी चीजें प्रॉपर अरेंज कर रही है, हमारे लिए सारी चीजें प्रॉपर अरेंज कर रही है। हमें जो भी जरूरत होती है वो हमें टाइम पर मिल जाती है। आपकी तो ये भी हैबिट होती है कि आप अगर मॉर्निंग में मिल्क पी रहे हैं तो आप अपना कप तक के टेबल पर रखकर भूल जाते हैं, लेकिन जब तक आप वापस आते हैं तो वो कप आपको वॉश कर मिलता है। तो ये सारी जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? आपकी मदर। तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि सोनाली की जो मम्मा थी वो हरमीत की मम्मा जितनी इक्वल नहीं है, क्योंकि वो जॉब नहीं कर रही और वो फ्री है, इसीलिए वो वॉलंटियर बनकर आ जाती है। तो देखिए अगर ये चैलेंज सोनाली की मम्मा आकर नहीं क्रिएट करती और समझाती सोनाली को कि देखो, और फैमिली में ये सारी चीजें डिस्कशन नहीं होती, तो हमें पता नहीं चलता कि घर में भी ऐसा तूफान आ सकता है। तो देखिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर कि यहाँ पर बताया जा रहा है, जो चीज़ हमें समझाती सोसाइटी बता रही है कि घर के काम सिर्फ कौन कर सकती है? महिला कर सकती है, और बाहर के काम सिर्फ जितने भी बाहर दराज के जितने भी काम है वो पुरुष कर सकते हैं। ये सोसाइटी का मानना है कि घरेलू काम हमेशा महिला करे, लेकिन जब महिला छुट्टी ले लेती है घर के काम से, लेकिन महिला घर के कामों से अगर छुट्टी ले लेगी तो पुरुष तो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर महिला जॉब करती है तो वो भी काम प्रॉपर कर लेगी, और पुरुष अगर खाना बनाना सीख ले और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीख तो वो भी काम प्रॉपर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सफ़र होता है, बच्चों की जो ग्रोथ हो रही है वो अपने पेरेंट्स से हो रही है कि पेरेंट्स हमारे लिए जो चीज़ें कर रहे हैं उससे हमारा क्या हो रहा है, हम उस चीज़ों में ढलते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों को एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि हमारी मम्मा अगर हाउसवाइफ है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो काम नहीं करती, और अगर वो जॉब कर रही तभी हम कह सकते हैं कि वो काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा लेसन आपको इस स्टोरी से मिलता है कि अब सोचिए कि अगर आपके घर में अगर आपकी मदर भी स्ट्राइक पर चली जाए तो आपके लिए भी सिचुएशन कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग होंगी। ये सिचुएशन आपको सिखाती है कि आपको भी आपका काम प्रॉपर करना सीख लेना चाहिए, आपको भी आपकी मदर की रिस्पेक्ट करना सीख लेना चाहिए और उनके साथ उतने ही प्यार से रहना चाहिए जितने प्यार से वो आपके साथ रहती है। आपके लिए अगर मदर टी बनाती है तो आप भी उनके लिए टी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हो जाती है हमारी चीज़ें इक्वल कि हम अगर हमारी केयर हमारे पेरेंट्स करें तो हमें भी उनकी केयर करना चाहिए। तो इस सफ़र के साथ तो हम हमारी ग्रोथ सीखेंगे कि चैप्टर में हम देख रहे हैं कि सोसाइटी की क्या थिंकिंग है, पास्ट में समोआ सोसाइटी की क्या थिंकिंग, स्टेट मध्य प्रदेश में क्या थिंकिंग थी, तो कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। अभी इस स्टोरी में भी कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन, तो इस सिचुएशन से बाहर आना, इस सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढना ही तो हमारा काम है। तो इसी को तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। यहाँ पर होता है हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट में हम पर्टिकुलर काम की वैल्यू जानेंगे। अगर आप 6th क्लास में थोड़ा डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन, प्रीजुडिस ये सारे वर्क अगर जानते हैं, अगर ये सारे चैप्टर्स अगर आपको याद होंगे तो आप इजीली ये सारे कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, क्योंकि हर क्लास होती है दूसरी क्लास से इंटरकनेक्टेड। दैट्स वाई कि अगर अब हम 7th क्लास में है तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें हम 6th क्लास से ऑलरेडी लेकर आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे
7th क्लास में अब वैल्यू ऑफ वर्क भी जानेंगे कि काम की क्या वैल्यू होती है। जैसे कि हमारी एक धारणा है कि हमने अभी जैसे इस स्टोरी से जाना कि जॉब कर रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं, और अगर घर के काम कर रहे हैं तो हम काम नहीं कर रहे। इस तरीके से सोसाइटी क्या कर रही है, हाउसवाइफ को डिस्क्राइब कर रही है। तो अब हम वैल्यू ऑफ वर्क को भी थोड़ा डिटेल में जान लेंगे तो हमारे लिए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बन जाएगा बहुत आसान कि हस्बैंड, वाइफ, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन का जो सफर है वो किस तरीके से हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, जीना है और चीज़ों को समझना है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी ग्रोथ परफेक्ट तरीके से, हमारी ग्रोथ हमें बता रही है कि हमारी ग्रोथ कैसी होना चाहिए और किस तरीके से सोसाइटी में चैलेंजेस है। देखिए, जिस तरीके से आपके एग्जाम होते हैं, आप उस एग्जाम में बेस्ट आंसर देकर क्या होते हैं, पास होते हैं, वैसे ही हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसको फेस करके हमको सोसाइटी में ही रहना है और अपने को बहुत ही अच्छे से क्या करना है, ढालना है चीज़ों में। तो यहाँ पर हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, बहुत सारे खेल खेलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।